ओहद का एक छोटा सा वाकया पेश कर रहा हूं। जंगे ओहद में, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक दंदान मुबारक भी शहीद हुआ, उसमें हजरत हंजला की शहादत हुई, जिनकी नई नई शादी हुई। ये छोटा सा वाकया पेश कर रहा हूं। और हजरत खुबैब, दोनों की शहादतें कैसे, एक को सूली पे जालिमों ने चढ़ा दिया और एक जंग में शहीद हुए। समात फरमाए, सरकारे दो आलम की मोहब्बत, अल्लाह अल्लाह के रसूल की दिल में इश्क और इस इस्लाम के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां दी। इस्लाम की दूसरी जंग, जंग ओहद। समात फरमाए, शादाब लिख रहा है, सुनो एक ही वाकया। शादाब लिख रहा है, सुनो एक वाकया। शादाब लिख रहा है, सुनो एक वाकया। शादाब लिख रहा है, सुनो एक वाकया। इस वाकये में लोग सहाबा का है बयान। इस वाकये में लोग सहाबा का है बयान। इस वाकये में लोग सहाबा का है बयान। शादाब लिख रहा है, सुनो एक वाकया। शादाब लिख रहा है, सुनो एक वाकया। शादाब लिख रहा है, सुनो एक वाकया। इस वाकये में लोग सहाबा का है बयान। इस वाकये में लोग सहाबा का है बयान। इस वाकये में लोग सहाबा का है बयान। तररर 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 तररर। पहला बंद समाज फरमाए, तमाम हाजरीन से तवज्जो। ये हंजला खुबैब की लोगो है दास्तां। ये हंजला खुबैब की सुन चलो। जिस हाल में हो मोमिनो उस हाल में चलो। जिस हाल में हो मोमिनो उस हाल में चलो। सुनते ही इस आवाज को बिस्तर से उठ गए। सुनते ही इस आवाज को बिस्तर से उठ गए। सुनते ही इस आवाज को बिस्तर से उठ गए। सुनते ही इस आवाज को बिस्तर से उठ गए और अपनी बीवी से तो वो बस कहने यूं लगे। और अपनी बीवी से तो बस कहने लगे। हजरत हंजला की नई नई शादी हुई है, अपनी बीबी के पास लेटे हैं। इतने में ऐलान होता है कि सरहद पे जंग के लिए जाना है, इस्लाम के लिए। फौरन आप उठ जाते हैं। अपनी बीबी से क्या कह रहे हैं? समाज फरमाए, सुनते ही इस आवाज को बिस्तर से उठ गए और अपनी बीबी से तो वो बस कहने यूं लगे। क्या कहते हैं? समाज फरमाए, ऐ मेरी प्यारी बीबी सुनो, जा रहा हूं मैं। दिल में ख्याल अपने ये अब ला रहा हूं मैं।
आई नहीं नहीं हो तुम ये मानता हूं मैं, इसका मलाल होगा तुम्हें जानता हूं मैं, फिर भी बता रहा हूं तुम्हें ऐ मेरी दुल्हन, जाने का मेरे करना नहीं रंज और मोहन। सुन के दुल्हन ये बोली के सुन लीजिए मेरी बात, मेरा तुम्हारा जिंदगी भर का है सुन लो साथ। माँ बाप छोड़े भाई बहन छोड़ आई मैं, पर्दा लो उनकी सिमत से अब मोड़ आई मैं। माँ बाप का घर छोड़ा अब आई तुम्हारे घर, हर चीज छोड़ी बाप के घर छोड़ा करो फर। सब छोड़ने के बाद में ये जानना जरूर, सब कुछ हो अब तो मेरे लिए आप ही हुजूर। लेकिन मेरे शौहर जरा अब जान जाइए, कोई भी रंजो गम नहीं तुम दिल में लाइए, कोई भी रंज गम नहीं तुम दिल में लाइए, कोई भी रंज गम नहीं तुम दिल में लाइए। बेफिक्र हो के जाइए मैं गम न करूंगी, बेफिक्र हो के जाइए मैं गम न करूंगी, बेफिक्र हो के जाइए मैं गम न करूंगी, बेफिक्र हो के जाइए मैं गम न करूंगी। तुम हो गए शहीद तो सर ऊंचा करूंगी, तुम हो गए शहीद तो सर ऊंचा करूंगी, बीबी से फरमाते हैं कि मैं जानता हूं तुम नई नई आई हो, लेकिन मुझे जंग में जाना है, तो मैं इसका मलाल जरूर होगा। तो बीबी कहती है उन बीबियों पर कुर्बान जाइए। वो बीबी कहती है कि ऐ शौहर मैं जानती हूं मैं अपने माँ बाप को भाई बहन को छोड़ के आई हूं, लेकिन बेफिक्र होके जाइए मैं गम ना करूंगी, और तुम हो गए शहीद तो सर ऊंचा करूंगी। ये बीबियां आगे वो क्या कहती हैं हजरत हंजला से समाअत फरमाएं। औरत का है जिहाद में जाना जरा मना, वरना तुम्हारे साथ में चलती सुनो वहां, मैदान को मैं चलती तुम्हारे ही साथ में, कुफ्फार से मैं लड़ती बराबर जरा सुने, लेकिन मेरा ख्याल ना तुम दिल में लाइए, देती हूँ इजाजत तुम्हें के लड़ने जाइए। पहुंचे वो जंग में तो लो एकदम झपट पड़े, कुफ्फार के बहुत ही तो लाशें गिरा दिए, वो लड़ते लड़ते जख्मों से अब चूर हो गए, और पैर उलझा झील में घोड़े से गिर पड़े, घोड़े से गिर के मोमिनो वो हो गए शहीद, इस्लाम की खातिर वो अब हो गए शहीद। हथियार तो कुफ्फार ने अपने गिरा दिए, मैदान छोड़ा भागे वो फिर तो चले गए, अल्लाह ने अता कामयाबी कर दी मोमिनो, मुस्लिम के हक में जंग फतह हो गई सुने, सरकार दो जहान ये ऐलान कर दिया,
जितने शहीद हो गए उनको करो जमा, जितने शहीद हो गए उतने करो जमा, जितने शहीद हो गए उतने करो जमा। 70 हुए शहीद 69 तो मिल गए, 70 हुए शहीद 69 तो मिल गए, 70 हुए शहीद 69 तो मिल गए, 70 हुए शहीद 69 तो मिल गए। लेकिन सहाबा हंज़ला को ढूंढते फिरे, लेकिन सहाबा हंज़ला को ढूंढते फिरे, लेकिन सहाबा हंज़ला को ढूंढते फिरे, लेकिन सहाबा हंज़ला को ढूंढते फिरे। हजरत हंज़ला जब मैदान में पहुंचते हैं, जाते ही कुफ्फार पे झपट पड़ते हैं, तमाम कुफ्फारों के लाशें बिछा देते हैं, लेकिन लड़ते लड़ते जख्मी हो जाते हैं, जीन में पैर उलझ जाती है घोड़े के, घोड़े से गिर जाते हैं और शहीद हो जाते हैं। और अल्लाह का हुक्म कि जंग इस्लाम के मोमिनों के हक में फतह हो जाती है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहीदों को, लाशों को इकट्ठा करने का सहाबाओं को हुक्म देते हैं। 70 शहीद हुए थे, 69 मिल जाते हैं। हजरत हंज़ला की लाश नहीं मिल रही है। सहाबा को हुक्म देते हैं ढूंढने का, तो सहाबा ढूंढते हैं। आगे क्या होता है समाअत फरमाएं। उनको बहुत ही ढूंढा मगर मिल नहीं सके, शहीदों की तुम गौर तो करो, ये शान है शहीदों की तुम गौर तो करो। नारे का शोर सारे सहाबा में मच गया, नारे का शोर सारे सहाबा में मच गया, नारे का शोर सारे सहाबा में मच गया, नारे का शोर सारे सहाबा में बच गया। अब उनका लक़ब हो गया गसीलुल मलाइका, अब उनका लक़ब हो गया गसीलुल मलाइका, अब उनका लक़ब हो गया गसीलुल मलाइका, अब उनका लक़ब हो गया गसीलुल मलाइका। सामाइन हजरत हंज़ला अपनी बीबी के पास से उठकर वैसे ही चले गए थे, गुस्ल की हाजित थी, लेकिन शहीद हो जाते हैं। सारे सहाबाओं के लाशें जो शहीद हुए थे मिल जाते हैं। हजरत हंज़ला को जब ढूंढते हैं तो बहुत देर के बाद एक पहाड़ की टीले पे मिलते हैं। जब पास में लाते हैं तो सर के बालों से पानी टपक रहा था। सहाबा सरकार से अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह क्या माजरा है। फौरन लाशे को लेकर हजरत हंज़ला के घर पे जाते हैं। सरकार उनकी बीबी से पूछते हैं तो बीबी अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मेरे पास लेटे थे, जब जिहाद का ऐलान हुआ उठकर वैसे ही चले गए, गुस्ल की हाजित थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहाबाओं से कि मैंने देखा अपनी आंखों से कि हंज़ला को मलाइकाओं ने गुस्ल कराया, मलाइकों ने यानी फरिश्तों ने गुस्ल दिया। कितनी बड़ी खुशनसीबी, इसलिए उनका लक़ब गसीलुल मलाइका पड़ गया। नारे का शोर सारे सहाबा में मच गया।
अब उनका लक़ब हो गया गसीलुल मलाइका, जिनको गसीलुल मलाइका कहा जाता है। अगला बंद हजरत खुबैब, जो कि एक सहाबी आशिक रसूल, ये भी बंद दो सुन लीजिए, समाज फरमाएं। अब दास्तान और सुनाता हूँ एक में, है अर्ज मोमिनो जरा पूरा ध्यान दे। हजरत खुबैब एक सहाबी थे आपके, और बहुत वफादार वो अपने नबी के थे। कुर्बान जान करते थे, अब कुर्बान जान करते थे उन पे वो बार बार, और कमली वाले पे थे दिलो जान से निसार। उल्फत में उनकी रहते थे हर लम्हा वो मगन, रहता नहीं था उनको कोई रंज और मोहन। वादे धोखे से उनको काफिरों ने जब पकड़ लिया, फिर उनके साथ सुनिएगा क्या मामला हुआ। उनको अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, और इम्तिहान उनका हर एक तरह से लिया। खाना और पानी उनको तो कुछ भी नहीं दिया, यानी के खाना पानी सभी बंद कर दिया। लेकिन सुनो बयान ये एक काफिरा का है, खाते हुए अंगूर कई बार देखा है। फिर काफिरों ने उनसे अब इस तरह से कहा, जो कह रहे हैं तुझसे हम इसको समझ जरा। जो कह रहे हैं तुझसे हम इसको समझ जरा, जो कह रहे हैं तुझसे हम इसको समझ जरा। इस्लाम के दामन को तू हाथों से छोड़ दे, इस्लाम के दामन को तू हाथों से छोड़ दे, इस्लाम के दामन को तू हाथों से छोड़ दे। इस्लाम के दामन को तू हाथों से छोड़ दे। इस्लाम से जो नाता है नाते को तोड़ दे। इस्लाम से जो नाता है नाते को तोड़ दे। इस्लाम से जो नाता है नाते को तोड़ दे। इस्लाम से जो नाता है नाते को तोड़ दे। सामाइन हजरत खुबैब को कुफ्फार पकड़कर धोखे से ले जाते हैं, कोठरी में बंद करते हैं और कहते हैं तू इस्लाम को छोड़ दे, हम तुझे छोड़ देंगे। देखें इश्क़ रसूल, हजरत खुबैब क्या फरमाते हैं, समाअत फरमाएं। जुमला खुबैब ने सुना तो गुस्सा आ गया, कुफ्फार से खुबैब ने इस तरह से कहा, तुम बोटी बोटी काट दो मेरी ए ज़ालिमों, इस्लाम को ना छोड़ूंगा सुन लो ए ज़ालिमों। आखिर घसीटते हुए सूली पे ले गए और फिर खुबैब से वो नहीं कहने तो लगे, कोई नमा कोई तमन्ना हो तेरी तो हमसे दे बता, कुछ देर ही में तुझको हम सूली पे दे चढ़ा। सुन के ये बात हजरत खुबैब ने कहा, मैं तो रकत नमाज सुनो पढ़ना चाहूंगा,
कुफ्फार ने कहा कि हाँ पढ़ ले नमाज तू, है आखिरी नमाज ये पढ़ ले नमाज तू। हजरत खुबैब करने लगे फिर नमाज अदा, और मुख्तसर से वक्त में सजदा अदा किया, मुख्तसर से वक्त में सजदा अदा किया, और मुख्तसर से वक्त में सजदा अदा किया। कुफ्फार ने कहा कि ये आखिर नमाज थी, कुफ्फार ने कहा कि आखिर नमाज थी, कुफ्फार ने कहा कि ये आखिर नमाज थी, कुफ्फार ने कहा कि ये आखिर नमाज थी। ये तो बता दे इतनी जल्दी तूने क्यों पढ़ी, ये तो बता दे इतनी जल्दी तूने क्यों पढ़ी, ये तो बता दे इतनी जल्दी तूने क्यों पढ़ी, ये तो बता दे इतनी जल्दी तूने पढ़ी। आखिरी बंद पेश कर रहा हूं मुअज़्ज़िज़ सामाईन। हजरत खुबैब जालिमों से कहते हैं तुम बोटी बोटी भी काट दो तो मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता। वो जालिम कहते हैं कि आखिरी कोई तमन्ना हो बता दे, तुझे हम सूली पे अब चढ़ा देंगे। हजरत खुबैब फरमाते हैं 2 रकत नमाज पढ़ने की तमन्ना है। वो कहते हैं कि पढ़ ले। हजरत खुबैब मुख्तसर से वक्त में 2 रकत नमाज अदा करते हैं। कुफ्फार कहते हैं कि तू चाहता तो बहुत लंबी कर सकता था, लेकिन तूने मुख्तसर क्यों पढ़ी। तो हजरत खुबैब क्या फरमाते हैं, आखिरी बंद समाज फरमाएं। सुन के खुबैब ने तो ये कुफ्फार से कहा, मैंने नमाज मुख्तसर की इसलिए अदा, तुम ये न कहो मौत से ये शख्स डर गया, इसने तो सजदा इसलिए लंबा अदा किया। मैं आशिक़े रसूल हूँ तुम जानते नहीं, दीवाना हूँ नबी का पहचानते नहीं, दीवाना हूँ नबी का पहचानते नहीं। मैं तो नबी के नाम पे मरता हूँ जालिमों, तुम ये ना समझ लेना कि डरता हूँ जालिमों। सूली पे जब चढ़ा दिया हजरत खुबैब को, उस वक्त उनका काबे को चेहरा था दोस्तों। कुफ्फार के सरदार ने कुफ्फारों से कहा, काबे से चेहरा फेर दो इसका सुनो जरा। बोले खुबैब काबे से चेहरे को फेर दो, दिल फेर ना सकोगे मेरा सुन लो जालिमो, दिल फेर ना सकोगे मेरा सुन लो जालिमो, दिल फेर ना सकोगे मेरा सुन लो जालिमो। शादाब उनको सूली पे फौरन चढ़ा दिया, शादाब उनको सूली पे फौरन चढ़ा दिया, शादाब उनको सूली फौरन चढ़ा दिया, शादाब उनको सूली पे फौरन चढ़ा दिया। अल्लाह ने उनका मर्तबा फिर और बढ़ा दिया, अल्लाह ने उनका मर्तबा फिर और